जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगुल बजते ही पार्टियों की तरफ से मैनिफेस्टो जारी करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आपसे थोड़ी देर पहले अपनी पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया। हमारे साथ वरिष्ठ नेता अशरफ मीर साहब हैं। अशरफ साहब, मैनिफेस्टो की खास बातें तो है, लेकिन क्या ये अचीवेबल हैं जो कुछ आपने मैनिफेस्टो में बोले? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आज का जो फैसला लोग इस हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे, एक जायज़ फैसला ले लेंगे, क्योंकि अभी तक जो भी सियासतें आई हैं और जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने लोगों को खाली इलेक्शनों में वादे किए हैं लेकिन कोई काम नहीं किया। आपके पास तो फुल प्रूफ होगा कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड भी इनका निकालेंगे, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग उनसे मुतासिर हो सकेंगे। एक मौका देंगे लोग इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है लोग ये देखेंगे, क्योंकि लोगों की बका के लिए, मैं हमारे अपनी पार्टी ज़ात के लिए नहीं है और लोगों के लिए हम करें। और जो आज कल के मुश्किलात मामलात है यहाँ पर आपने देखा कि खासकर जवानों के अंदर परेशानी है, बेरोजगारी है, पावर में भुगतान है, बहुत सी प्रॉब्लम, राशन में प्रॉब्लम है, यहाँ पर पकड़ दकड़ का मामला, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखकर मुझे लगता है लोगों के लिए हमने ये एजेंडा बनाया है, तैयार किया है और इंशाल्लाह वोट देके हम इसको, इवन अगर हम बहुमत नहीं भी आती है तो हम अपोजिशन में इसको लोगों के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा सवाल यही था कि आप तो ये मान के चल रहे हैं कि आप अपोजिशन में भी, लेकिन चुनाव का मतलब ही गठजोड़ होता है। क्या किसी पार्टी के साथ आपकी पार्टी का बातचीत चल रही है? कांग्रेस जो नेता है राहुल गांधी भी कल आ रहे हैं, क्या उनके साथ बातचीत हो रही है? देखिए, हमें वहाँ से कहीं कोई ऑफर अभी तक ऐसे नहीं आया है, लेकिन हम पार्टी ने तय किया है कि हम इलेक्शन अपनी बुनियाद पर लड़ेंगे। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना साथ दे देंगे ना उनसे कोई सहयोग ले लेंगे। चुनाव में अपनी पार्टी ने बीजेपी के साथ भी लिया था, हालांकि एग्रीमेंट तो नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ में थे। तो क्या उससे आपकी पार्टी को फायदा हुआ है या नुकसान? इस बात क्यों बीजेपी के साथ आप नहीं लड़ रहे? हमने कोई कमिटमेंट नहीं की थी, ना कोई सपोर्ट था, ना कोई लिखित पिट में था कोई सपोर्ट था। एक इमोशनल बॉन्डिंग किसी एरिया से निकल गई, शायद एक्सपेक्ट थे, लोगों ने अपना डिसीजन दे दिया। हम लोगों के उस डिसीजन से सहमत दी रखते हैं, लेकिन हमने तय किया है कि बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कांग्रेस हो, हम किसी के साथ जब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, हम किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे। चुनाव के आते ही पार्टियों से नेताओं के जाने का सिलसिला शुरू हो गया और आपकी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। पिछले 48 घंटों में आपके कई नेता छोड़ गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी छोड़ के चले गए। तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये अक्सर ऐसा होता है कि जब मैंडेट देने की बात होती है, हर एक इलेक्शन लड़ने की मोड में होता है। हर पार्टी में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक दो कैंडिडेट, जब रिकमेंडेशन आती है, मैंडेट का फाइनल डिसीजन लेना होता है, तो उसमें किसी न किसी पर तो कुल्हाड़ी पड़ती है। तो इसमें ये लड़ाई तो चलती रहती है। इसमें कहीं हमसे जो ये दावेदार होते हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन हमारे पास नए भी आते हैं और जो शॉर्टलिस्ट किए होते हैं हमारे पास रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी पार्टियों में भी आप देखेंगे, हर एक पार्टी में ये पकड़ ये भागने जोड़ने का मामला तो इलेक्शन के दौर में रहता ही है, क्योंकि सबों की चाह होती है कि हम इलेक्शन लड़ें। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अशरफ साहब से पूछूं, जिन्होंने एक चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराया था, तो इस बार कैसे आप अपनी पार्टी को देखते हैं? कितनी सीट लेके आप आएंगे? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि हमारी मेजॉरिटी हो, लेकिन लोगों का अल्टीमेटली फैसला जो है लोगों का फैसला। ये इस वक्त अनटाइमली होगा कि अगर हम कुछ बोलेंगे कि हम कौन कितनी सीटें लेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ये पॉलिटिकल दल बदली हो रही है, उस हिसाब से पॉलिटिकल माहौल सबों के लिए मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में हमारे में जैसा है वैसा उनके लिए भी है। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी अपनी पार्टी? अपनी पार्टी हर एक सीट पर इलेक्शन लड़ेगी। शुक्रिया। तो ये थे अशरफ मीर साहब, जिनका ये कहना है कि अपनी पार्टी की तरफ से सभी सीटों पर, यानी सभी 90 विधानसभा सीटों पर जो है कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि वो मेजॉरिटी के साथ असेंबली में आए। किसी भी पार्टी से गठजोड़ की बात से साफ इनकार करते हुए अशरफ मीर ने कहा कि ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस के अलायंस के साथ उनकी कोई बातचीत चल रही है और ना ही वो कोई अलायंस करेंगे। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.